डे 7 में हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। हिंदी पहचान इसकी बड़ी आसान पहचान है, बस थोड़ी सी दिमाग की जरूरत है। ऐसा काम जिस काम में काम का पूरा होना मिल जाए, काम का पूरा होना, ऐसा सेंटेंस जिसमें काम के आपके पूरा होने का संकेत मिल जाए, समझ जाना कि वो मेरा परफेक्ट है। वैसे बेसिकली इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है। और हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव में आपको पता है कि सब्जेक्ट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। पहला सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जब कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो उसके साथ आपको यूज करना होता है हैज, काम का पूरा होना पाया गया इसलिए थर्ड फॉर्म, और पीछे अदर वर्ड हो गया। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल आ जाता है यानी बहुवचन आ जाता है, तो बहुवचन के साथ में याद रखना है, बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग करना है हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके साथ यूज करना है अदर वर्ड। इससे समझ जाइए हिंदी पहचान इसकी बेसिकली चुका, चुकी, चुके, या ये है। लेकिन अगर ये भी नहीं लगा है तो आपको ये देख लेना है कि क्या मेरा काम पूरा हो गया या नहीं हुआ। अगर काम पूरा हो गया तो हमारा परफेक्ट है, काम अगर नहीं पूरा हुआ तो कोई अदर टेंस है। हिंदी आपकी इंग्लिश पहचान बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगा देना, थर्ड फॉर्म के साथ अदर वर्ड यूज करना है। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लुरल आ गया है तो प्लुरल के साथ में याद रखना है, प्लुरल के साथ में आपको हैव का यूज करना है, और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगाना है और अदर वर्ड लिखना है। आपके सामने दो सेंटेंस है, दो सेंटेंस बना लेते हैं पहले। उसने मुझे एक पुस्तक दिया है। आपका सब्जेक्ट है उसने, क्या किया है, दिया है, क्या दिया है, एक पुस्तक दिया है, किसको दिया है, मुझे दिया है। तो उसने आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, और उसने की स्पेलिंग हो गई बच्चे ही, और ही के साथ आपको बताया हूं कि लगता है हैज हो गया, ही हैज। वर्ब क्या है, दिया है, दिया हुआ क्या होता है बच्चे, गिवन। क्या दिया है, एक पुस्तक, ए बुक, किसको दिया है, मुझे दिया है। तो मुझे दिया है का हो जाएगा बच्चे टू मी। ऐसा भी आपका बन सकता है ही हैज गिवन मी अ बुक, ऐसा भी बन सकता है, लेकिन आप टेंस के अकॉर्डिंग बनाओ, सही रहेगा। राधा ने एक मधुर गीत गाया है। सब्जेक्ट हमारा है बच्चे राधा, राधा हमारी सिंगुलर है और इसलिए होता है हैज। राधा ने क्या किया है, गाया है, गाया है का होता है बच्चे संग। क्या गाया है, एक मधुर गीत, आ स्वीट सॉन्ग। राधा हैज संग आ स्वीट सॉन्ग। दूसरा टॉपिक हमारा चलता है प्लूरल सब्जेक्ट का, हम बना लेते हैं। हमने राजेश की सहायता की है। तो बच्चे याद रखना है कि हम से ही बनता है हमने, और हम की स्पेलिंग होती है वी। बी के साथ बी आपका बहुवचन है, जानते हैं, पहले बताया गया था। बी के साथ होता है हैव, और हैव के साथ हमने क्या किया है, सहायता किया है। सहायता करना का होता है बच्चे हेल्प, लेकिन थर्ड फॉर्म है इसलिए लग गया हेल्प्ड। हमने किसकी सहायता किया है, राजेश। वी हैव हेल्प्ड राजेश, वी हैव हेल्प्ड राजेश। तुम सबने अपना काम ईमानदारी से पूरा किया है। याद रखना सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में तुम लगा हो, तुम के साथ सब लगा हो, हम के साथ सब लगा हो, वह के साथ सब लगा हो, तो इसकी सब की कोई मीनिंग नहीं होती। मीनिंग सिर्फ आपके सब्जेक्ट की होती है, और तुम सब की मीनिंग हो गई यू। और यू एक ऐसा शब्द है जो आपका बहुवचन होता है, और इसलिए यू के साथ यूज हो जाता है हैव। यू हैव हो गया। क्रिया आपकी क्या है बच्चे, पूरा किया है। पूरा करना का होता है कंप्लीटेड। यू हैव कंप्लीटेड, आपने क्या पूरा किया है, अपना काम पूरा किया है। तो यू के साथ अपना का होता है योर, और काम का होता है वर्क। आपने काम कैसे पूरा किया है, ईमानदारी से पूरा किया है। ईमानदारी का होता है हॉनेस्टली। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क ऑनेस्टली। इसे समझ जाइए, हमने राजेश की सहायता की है। वी हैव हेल्प्ड राजेश, तुम सबने अपना काम ईमानदारी से पूरा किया है। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क ऑनेस्टली। अगर सिंगुलर की बात करते हैं तो उसने मुझे एक पुस्तक दिया है। ही हैज गिवन अ बुक टू मी। दूसरा, राधा ने एक मधुर गीत गाया है। राधा हैज संग अ स्वीट सॉन्ग। ये सेंटेंस आप पूरा नोट कर लीजिए। निगेटिव सेंटेंस आपको अगले वीडियो में देते हैं। थैंक यू।